आप सभी को। बच्चों, आज एमओडी होने के नाते मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा। आशा है आप मेरी सुनाई गई कथा पर विचार करेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। एक बार की बात है, किसी विद्यालय में पढ़ता हुआ एक बच्चा किसी समय उसने मूर्ति बनाई और वह अपने पिताजी के पास आया और कहा कि पिताजी, मैंने यह मूर्ति बनाई है, कैसी है? तो पिताजी ने अपने बच्चे की बात को सुनकर कहा कि बेटा, मूर्ति तो बहुत अच्छी है, बस इसकी जो नाक है वो थोड़ी सी टेढ़ी है, आप सही कर दो तो बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर उस बच्चे ने क्या किया, अपने पिता की बातों को सुनकर गया और तुरंत नाक सीधी करके लाया। फिर पिताजी को कहा, पिताजी देखिए तो अब मूर्ति मेरी कैसी है? तो पिताजी ने फिर कहा, मूर्ति तो काफी खूबसूरत है और सुंदर भी है, लेकिन थोड़ा इसका कान टेढ़ा है। तो बेटे को लगा चलो मैं ये भी कर देता हूँ। फिर वो गया और एक दिन बाद उस मूर्ति पर काम किया और फिर वो मूर्ति अपने पिताजी के पास दूसरे या तीसरे दिन लेकर आया और फिर कहा, पिताजी अब देखिए तो अब तो शायद मेरी मूर्ति में कोई कमी नहीं होगी। तो पिताजी ने कहा, बेटा, मूर्ति तो बहुत ही सुंदर बनाया है तुमने, लेकिन इसके जो आंख है वो थोड़ी सीधी नहीं है, वो आप सीधी कर दो तो अच्छी हो जाएगी। बच्चे ने अपने पिता की बातों को सुना और बड़ा दुखी हुआ और यह अफसोस करने लगा कि मैं अनवरत इस पर काम किया, मैंने इस पर मेहनत किया और बार बार जब मैं ये मूर्ति बना कर ले जाता हूँ पिताजी के पास तो पिताजी कोई ना कोई गलती निकाल देते हैं। वह इन बातों से क्षुब्ध होकर, दुखी होकर उसने अपने गार्डन के किसी कोने में उस मूर्ति को उसने क्या किया, गाड़ दिया। और उसके बाद से उसने उस मूर्ति पर ना कोई काम किया, ना कोई अलग से उसने मूर्ति का निर्माण किया। फिर वो उसको भूल गया कि बार बार यदि कोई काम करते हैं और सामने वाले व्यक्ति से या किसी से बड़े से अग्रज से कोई सहानुभूति नहीं मिलती है, कोई उस पर प्रोत्साहन नहीं मिलता है, तो उस काम को करने का क्या फायदा है, इसलिए मैं कोई काम ही नहीं करूंगा। बच्चे ने ऐसा सोचा। एक साल बाद पिताजी ने अपने बच्चे को कहा, बेटा चलो हम खेतों में काम करते हैं, मौसम भी बहुत सही हो गया है, अब लगता है कुछ फसल लगाया जाए ताकि हम अपने गार्डन को हरा भरा करें और कुछ हमको जो है उस वहाँ गार्डन से हमको कुछ मिले भी, साग सब्जी या फिर अनाज। तो बेटे ने कहा, ठीक है पिताजी चलिए। गार्डन चूंकि बड़ा था, एक तरफ पिताजी लग गए, दूसरी तरफ बेटे भी काम करने लगे, उनका बेटा जो है। तो काम करते करते पिताजी को प्लविंग करते हुए गैता या फावड़ा लेकर वो काम कर रहे थे। काम करते हुए उनको वही गड़ी हुई मूर्ति मिली और जब वो मूर्ति मिली तो उसकी आकृति पहले जैसी नहीं थी और थोड़ी टूट भी गई थी। धूल धूसरित वह मूर्ति उन्होंने वहां से निकाला और अपने बेटे को बुलाया, चिल्लाकर, बेटे जल्दी आओ, यहाँ आओ, जल्दी आओ, यह मुझे एक बहुत सुंदर मूर्ति मिली है और देखो जिस किसी ने इस मूर्ति को बनाई होगी वह एक महान कलाकार होगा। तो बेटा वहां पे दौड़ के आया और पिताजी को कहा, पिताजी ये तो मैंने ही बनाई थी और कितने बार मैं आपके पास लेकर आया था, लेकिन आपने मुझे उस समय कोई प्रोत्साहित नहीं किया, आपने मुझे प्रोत्साहन नहीं दिया। तो पिताजी ने कहा, बेटे ऐसा है कि उस समय मैं बार बार आपको ये मूर्ति बनाने के लिए इसलिए कह रहा था कि आप अनवरत लगातार परिश्रम करते रहिए और अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करते रहिए, क्योंकि एक बार कोई आप अच्छा काम कर लिए और एक बार ही मैंने आपको सहानुभूति दे दी और बहुत ही अच्छा कह दिया, तो क्या पता आप उस काम को करते हुए रुक जाओ, आप बहुत गौरवान्वित महसूस करने लगो। तो इसलिए मैंने आपको बार बार कुछ ना कुछ कमी इसमें मैंने निकाला था और मैं आपको बताया था कि आप इस पे काम कीजिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे विद्यालय में भी काफी बच्चे विभिन्न गतिविधियों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। समय असमय हम उनको प्रोत्साहित भी करते हैं, उनको पुरस्कृत भी करते हैं, प्रमाण पत्र भी देते हैं, लेकिन ना जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके काम का कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है, जिनके काम का कोई औचित्य नहीं समझा जाता है।
अगर हम समग्र रूप से सबके सामने उस बच्चे को प्रोत्साहित भी ना कर सके, उनको पुरस्कृत भी ना कर सके या उनको कोई प्रमाण पत्र भी ना दे सके, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी गतिविधि में बहुत पीछे हो। हमारा ध्येय और उद्देश्य यही रहता है हम सबों का कि आप किसी भी विधि में हो या विधा में हो तो अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करिए और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि गतिविधियां जो है वह आप सबों में से किसी प्रथम, द्वितीय और तृतीय का चुनाव करने के लिए हमें प्रेरित करती है। हम सभी को पुरस्कार तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन वह एक प्रेरणा है दूसरों के लिए भी कि आप भी अनवरत प्रयास कीजिए। और हम देखते हैं हमारे विद्यालय में बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको हम समय समय बुलाते हैं। किसी बच्चे को तो हम बार बार बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि उस बच्चे में बोलने की कला है, उस बच्चे में लिखने की कला है, उसमें एंकरिंग कैपेसिटी है। किसी एक बच्चे को, दो बच्चे को या तीन चार बच्चे